रेसलमेनिया 42 है, उसका जो टीजर का वीडियो आया था उसके अंदर हम लोग को ये दिखा था कि एक सीट उसमें अभी भी खाली है। हम लोग को उसमें दिखा था एक सीट अभी भी खाली है और अभी भी एक हाथ उसमें खाली है। वो कौन हो सकता है वो भी हम लोग को नहीं पता है कौन हो सकता है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि जॉन सीना जो उनका तो बोल सकते क्योंकि वो तो फाइनली फुल रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनने तो अपना जैसा हम लोग को दिखा था थर्ड में उसके बाद चले गए कि वो तो हो नहीं सकते। अब उसके अलावा कौन हो सकता है, क्योंकि हम लोग को सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स में उसमें कोड रोड्स है, रोमन रेंज है, सीएम पंक है, ब्रॉक लेसलर है, रेंज ऑर्टन। तो उसके बारे में क्या बोलूँ, बंदे की बुकिंग बहुत वो तो कुछ चल ही नहीं रहा है। पर वो कौन हो सकता है नया मेंबर, हम लोग को ये भी हो सकता है क्रिस जेरिको भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा रूमर मिल रहा है क्रिस जेरिको का आने का, वो डब्ल्यू में आ रहे हैं। अब वो क्रिस जेरिको भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग को नहीं पता है, वो हो सकता है। देखते हैं हम लोग कौन निकलता है, क्योंकि अभी तो एक सीट हम लोग को उसमें खाली दिखाई गई कि वो कौन होता है वो बिल्कुल नहीं पता है। ओके, सुपर मार्केट की तरह सुपर आदमी का सुपर ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 81। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, मेरे को सबसे पहले बतानी है जियोसो के बारे में, जियोसो और रोमन रिच के बारे में बतानी है। जियोसो ये बोलते हैं कि देखो बोलते हैं कि देखो भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है रोमन रेंज के साथ। जब मैं था ट्राइबल चीफ वाले एरा मतलब था, जब हम मतलब जो बने थे न्यू ट्रैवल चीफ बने थे उस टाइम बोले थे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पूरे के पूरे OTC के रेंज में और पूरी बिला लाइन में पूरी की पूरी रेंज में मैंने शुरुआत से लेकर एंड तक बहुत चीज़ें रोमन रेंज से सीखी है। मेरे को बहुत चीज़ें पता है रोमन रेंज से सीखी हुई है, मेरे को अच्छा लगता है उसका मैच सीखा। और बोलते हैं कि देखो मैंने एक तो पता नहीं क्या हुआ इसको, इसने एक या दो बार तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट कर लिया, हो सकता है मैं भी रोमन रेंज के लेवल पहुंच गया भाई। उसने रेसलमेनिया के मेन इवेंट बड़े अच्छे तरीके से और वैसे उसकी शुरुआत से करा भाई। तुमने एक दो मेन इवेंट करा है, उसने बहुत सारे मेन इवेंट अभी से अभी करने भी है मेन इवेंट पर। अब तो वो मेन इवेंट थोड़े बाद रोमांटिक अब तो करते ही नहीं, उनका तो किक ऑफ में उन्हें डाल दे भाई। अरे मेन इवेंट छोड़ा, किक ऑफ में इसको डाल रहे हैं, इसका मेन इवेंट का एरा खत्म कर दे रहे हैं, किक ऑफ एरा शुरू कर रहे हैं। किक ऑफ नहीं, किक ऑफ में लोग डाल देते हैं, पर रोमन रेंज जो है उन्हें बोलते हैं कि रोमन रेंज से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। मेरे को रोमन रेंज बहुत अच्छा है इंसान है और मैंने उसको बहुत अच्छा लगता है, ये सब बोल रहे थे उसे। अब जो उसका एक और चीज़ जो उसके बारे में बतानी है, जे उसो ये बोलते हैं जिमी ऊसो के बारे में, जिमी ऊसो ये बोलते हैं कि जिमी ऊसो जो है वो टैग टीम में बहुत बेकार चल रहा है, उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो बहुत है। वो बोलते हैं मेरे को सिंगल रन में बहुत सारी चीज़ें अभी भी करनी है, बहुत चीज़ें करनी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें बतानी है, मेरे को चैंपियन और चैंपियन बनना है। अब तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, उसके अलावा और चैंपियनशिप भी मेरे को जीतनी है, अनडिविजुअल चैंपियनशिप जीतनी है, सब करना है। मेरे को टैग टीम में आके कुछ नहीं होता है, टैग टीम चैंपियनशिप का ये सब ये है। अब उसके बाद अब तो वो नहीं बोला है, उसके बाद अब खुद भी टैग टीम में आ चुके हैं। अब उन्होंने हम लोग ने इनका रॉ पे मैच देखा था, उससे पहले वो लोग रीयूनियन होते उसके पहले रॉ पर अब तो बोल रहे टैग टीम में नहीं आना है, टैग टीम बेकार है, पर टैग टीम में वहाँ भी चुका है बंदा। पता नहीं जो उसका दिमाग तो कभी कभी वो जाते हैं कैरिंग क्रॉस के बारे में हम लोग को पता है। कैरिंग क्रॉस जो है वो तो है नहीं, पर उनके बारे में बताना है। उनने अपने बताया था पॉडकास्ट में कि देखो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेरी मदर को प्रॉब्लम ऐसे बोल रही है। उसके बाद उन्हें एक ट्वीट करते हैं, उसमें वो ट्वीट करते हैं जिसमें बोलते हैं कि उनकी मदर को जो कैंसर है वो कैंसर फ्री हो चुकी है, उन्हें ट्वीट करा है, उनको बहुत खुशी हो रही है। ऐसे मतलब अपने ट्वीट पे ट्वीट कर, पर वो जब से डब्ल्यू में से गए तब से वो अलग जो और इंडिया और अलग जो रेसलिंग कंपनी है उसमें ट्राई कर रहे हैं और चीज़ें मतलब वो हम लोग को दिख तो रहे हैं कि वो रेसलिंग तो अभी भी कर रहे हैं। ब्लू रे के बारे में तो हम लोग को पता है। बुली रे जो है उनने करा था एल नाइट के बारे में कि एल नाइट जो है वो जो है बिल्कुल बोलेगा नहीं, वो बिल्कुल, और फिर जब बोलेगा तब सब लोग चुप हो जाएंगे, अरे भाई इसने ये सब क्या बोल दिया। मतलब एक गेमिक उन्हें दिया था, पर वो उस गेमिक के बारे में डब्ल्यू में होएगा कि नहीं वो तो नहीं पता। उसके बाद एक बंदा है वो करा, उसके बाद एक बंदा उनने एक ट्यूट करके हम लोग दिख रहा था, वो कहते हैं IWG जो है, मतलब जो रेसलिंग के बारे में बताती है उनको मतलब थोड़ा बहुत रोस्ट या उनके ऊपर मतलब उनको रोस्ट या कुछ कर रहे थे, इसमें देख सकते हैं। मतलब एक शीशा है, उसके बाद एक तरफ एक डॉग खड़ा है, दूसरी तरफ एक डॉग खड़ा है, और जब शीशा बंद है तब छोटा वाला जो डॉग है वो मतलब वो उसके ऊपर भौंक रहा है, उस बड़े डॉग के ऊपर। फिर जैसे ही गेट खुला वो बिल्कुल डॉग चुप हो गया। ये हम लोग दिख रहा है। अब वो सब लोग मतलब ऐसे ही वो मतलब कर रहे थे, IWG को ट्रोल कर रहे थे कि ये लोग ऐसा करते हैं। अब उसके बाद एक बंदा रीट्वीट करता है उसी के बोली रे को ट्वीट को, जिसमें देख सकते हैं रोमन रेंज जब एंट्रेंस हो रही इनका हॉल ऑफ फेम जो हो रहा था तब एंट्रेंस हो रही, तब बोली रे उनकी फोटो खींचेगी। भाई वो इतना बड़ा इंसान बन चुका है रोमन रेंज, अब उसकी फोटो खींच रहा है, उसकी मर्जी, वो खींच रहा है तो खींच लेने दो, क्या तुम्हें ज़्यादा उसको क्या ट्वीट करना है, वो ट्वीट कर रहा है। पर बोली रे उन्होंने वो जो एल के लिए गेमिंग दिया है, वो गेमिंग होएगा कि नहीं उतना नहीं पता। सुने बस एक सजेशन दिया है एल के बारे में, तो है उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। रिया रेफ्ली और ब्रॉक लेसनर के बारे में हम लोग को पता है। रिया रेफ्ली जो और ब्रॉक लेसनर जो हम लोग को दिखाता है
वो रेसलमेनिया का जो दिखा था रेसलमेनिया का जो प्रोमो वीडियो, उसमें वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे ब्रॉक लेसनर की जगह रिया रिप्ली को रखना चाहिए था वीडियो प्रोमो वीडियो में, मतलब बोल रहे हैं कि रिया रिप्ली को रखना चाहिए, पर रिया रिप्ली को बोलते हैं कि फिर उसके बाद वो एक बंदा चूज करके बोलता है जिसमें आप हम लोग दिख रहा है कि ब्रॉक लेसनर भाई वो रेसलिंग के बाहर या रिंग के अंदर वो कभी भी हुई, उसका वैसे भी बैकग्राउंड यूएफसी से हो चुका है, यूएफसी जा चुका है भाई, एक बार जड़ देगा ना तुम भाई खत्म हो जाओगे, ये है। फिर उसका वो ने ये चीज़ बोली, अब उसका नीचे मुँह दिखा रिया रेफरी जो वैसे हमें पता है रेसलिंग में होती कैसी रेसलिंग होती, तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि देखो भाई डब्ल्यू में ये है, मतलब उन्होंने बस एक ट्वीट करा है पता नहीं, पर ये वो पर रही है रेफरी थोड़ा बहुत बोले कि इससे मैं थोड़ा अपना ध्यान अलग ही रखो कि रिया रेफरी जो है मतलब अपना ध्यान अलग रखी है। ये ब्रॉक लेसनर के बारे में जो भी बोल रही हैं, ब्रॉक लेसनर के बारे में ये बताना है कि ब्रॉक एक चीज़ बता दें, एक और चीज़ बतानी है, ब्रॉक लेसनर की फोटो आती है इसमें आप देख सकते हैं, ब्रॉक लेसनर बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं, उनका फोटो शूट ही हुआ था, फोटो हमको दिख रही है, बिल्कुल लग रहा है कि भाई इसने इतनी बढ़िया बॉडी मेंटेन कर रखी है, 50 के या तो वो आसपास ही है तो 50 के ऊपर हो चुके हैं, मेरे को उनकी करेक्ट एज नहीं पता है पर इतनी बढ़िया बॉडी रखी है, पर ये हम लोग को पता है वो इतनी बढ़िया बॉडी इस एज के और इस टाइम मेंटेन करने के भाई उन्हें लग रहा है स्टेरॉइड ले रखे होंगे थोड़े बहुत, हम लोग को पता है कि डब्ल्यू में बहुत जो जितने लोगों ने अपनी एज की शुरुआत में या बहुत जल्दी स्टेरॉइड लिए हैं वो जल्दी से हम लोग को पता है किन किन ले चुके हैं और वो किन किन लोग जा भी चुके हैं हम लोग को हम लोग को पता है। पर ये डब्ल्यू ने बोला है कि स्टेरॉइड पर उन्हें फिर उसका हम लोग को पता है रॉक भी भाई साहब किए हैं, उनने अपनी बॉडी को वो उन्हें इतनी बड़ी अच्छी खासी बॉडी से एकदम अपनी बॉडी कम कर ली थी, हम लोग दिखा था हमने भी भाई लिए होंगे कुछ तो करा होगा। अब फिर वो मेरे को अपने को पता है वो बंदा भी ये सब चीज़ें करते रहता है और ब्रॉक लेसनर इतनी बढ़िया एज में और इतने मस्त लग रहे हैं, पर ब्रॉक लेसनर जो है वो है तो बहुत बढ़िया, पर उसकी भाई अपीयरेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, अपने अगली बार उनकी अपीयरेंस कब होने वाली है, रेसल बलू तो मैं लास्ट टाइम दिखे तो उसके बाद अभी तक हम लोग को दिखे नहीं है वो। सेथ रॉलिंस के बारे में पता है हम लोग को पता है, सेथ रॉलिंस जो है उनकी इंजरी है अभी तक वो दिख नहीं रहे हैं, पर नहीं कब आएंगे भाई साहब जी हम लोग को पता है वो रेसलिंग पर भैया उसको उसकी इंजरी भाई जल्दी ठीक हो जाएगी, रेसलमेनिया से पहले तो वो आ जाए, उसके बाद एक अपनी फोटो आती है आप देख सकते हैं सेथ रॉलिंस दिख रहे हैं बड़े मजे कर रहे हैं अपने, वो हाथ टूटे वो हाथ के साथ मजे कर रहे हैं, मतलब हाथ उनका है वो दिख रहा है, उनके हाथ को भी लग रहा है उनके हाथ की इंजरी थोड़ी बहुत सही नहीं हुई, हम लोग को दिख रहा है उनका थोड़ा हाथ पूरा सीधा नहीं ऐसे मतलब है थोड़ा नीचे गया है हम लोग को दिख रहा है, मतलब उसकी इंजरी अभी तक थोड़ी बहुत तो सही मतलब हो रही धीरे धीरे सही हो रही है, वो धीरे रिकवर हो रहे हैं, वो देखते हैं हम लोग कब देखते हैं, बस एक फोटो आई एक और सैक्रोलिंस के बारे में और रोमन रेंज एक और चीज़ बतानी हम लोग ये बतानी है कि आप इसमें देखते हैं ट्यूब में सकते हैं जब हम लोग को रोमन रेंज ट्राइबल चीफ थे, मतलब उनका शुरुआती टाइम हुआ था तब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज हम लोग को देखा था बैगेट उनका मैच हुआ था, सेथ रॉलिंस का जो हुआ तो वो बोलते हैं कि मैं उससे बोलूँ जाकर कि तुमसे बोलूँ जाकर, मतलब ये हम लोग को एक मेरे को ये है कि भाई उससे बोलूँ कि किससे बोलूँ, ये है क्योंकि उस टाइम जब उनका शुरुआत का शुरू ही हुआ था ट्राइबल चीफ का सब कुछ अराउंड का शुरू ही होता है, वो बोलता है कि देखो भाई मैं तुमसे बोलूँ कि उससे बोलूँ, तो बोलता है तो मेरे से बता दो क्या हुआ है, उसमें बोलते वो अपने बता रहे थे कि वो आप इसमें ट्यूब में देख सकते हैं क्या वो बोल रहे थे, बोलते हैं कि देखो भाई तुम मैं वो देखो उसने इतना बेकार मैच दिया है मैं उससे बहुत हूँ, पर उसके बाद जब उसका मैच वो जब मतलब उस टाइम के बाद उसका उनका जब फिर से एक बार फिर से हम लोग को दिखा था रोमन रेंज और हमारे जो सेथ रॉलिंस की जो फिर उसके टाइम बीच में फ्यूड दिखी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को तो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बहुत और ज़्यादा रोमन रेंज के लिए सेथ रॉलिंस की हेट हो गई थी, पहले तो थी फील्ड में उसके बाद एक और बार हो गई, अब उसके बाद फिर से हो गई, पता नहीं ये लोग क्या चल रहा है, एक हम लोग को बस ये ट्यूब दिखाता। अगर अंडरटेकर के बारे में हम लोग पता है अंडरटेकर जो है उनने एक चीज़ खुलासा करा है, उन्होंने ये बोला है कि मेरी 18 सर्जरी हो चुकी है भाई, उससे उन्होंने रिंग की बताई कि रिंग में मतलब हो चुकी उनकी रेसलिंग के करियर में उनकी 18 सर्जरी हो चुकी है, उसके अलावा और जो सर्जरी उन्होंने कराई मतलब भाई 18 भी बहुत बड़ा नंबर होता है भाई, किसी की एक हो जाए उसमें उसको लगता है भाई एक हुई है सर्जरी और उसकी 18 सर्जरी हो चुकी है, सिर्फ रिंग रेसलिंग रिंग में हो चुकी है, उसके अलावा तो हुई होगी क्या है, और उनके पास अभी इतनी बढ़िया हेल्दी लाइफ वो जी रहे हैं और अभी उनकी मस्त लाइफ चल रही है भाई, उसने 18 सर्जरी करा चुका है। तो जो ट्रेलर है उसके बारे में एक और बात करनी है हम लोग को, इसमें एक फिर बंदा बोलता है कि देखो इसमें सारे के सारे सब जितने भी लोग इस हम दिख रहे हैं फोटो में उसमें सारे के सारे 14 मतलब सारे के सारे 14 एक तो 14 प्लस सबसे छोटा जो बैठा है एज का वो 14 एज का ही है, मतलब सब 14 एज के, पर डब्ल्यू में 14 एज भाई बहुत उनको कम लगती है, उनको लगती है हमको पता है डब्ल्यू में 14 एज थोड़ा उनको लगता है, जब तक बंदा 50 तक पहुंचता है तब लगता है कि हाँ भाई थोड़ा ज़्यादा एज का हो गया है भाई रिटायरमेंट की, इसका टाइम कर दो इसको भाई, मतलब इसको हाँ मतलब हो गया इसका टाइम रेसलिंग का एंडिंग का हो गया, पर थोड़े लोग को 50 के ऊपर भी कर देते, थोड़े बहुत लोग रेसलर हैं जो 50 के बाद भी अभी भी रेसलिंग कर रहे हैं, मतलब 50 प्लस हो चुके हैं, उसके बाद जैसे हमारे रे मिस्टीरियो वो 50 प्लस हो चुके हैं तभी वो अभी भी रेसलिंग कर रहे हैं,
पर ये फिर उसका फिर हम लोग फिर हमारे कोडोर्स उन्होंने खुद ही फोटो डाली, इसमें हम देख सकते हैं उन्होंने वो एक ग्राफिक डाला हुआ, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि रोमन रेंज कोडोर्स वर्सेस सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर। पर ये लोग कभी भी हम लोग को एक साथ टैग टीम या मतलब कभी में वैसे दिख भी सकता है, ये मतलब कुछ भी सकता है, मैं तो बोल रहा हूँ कभी भी नहीं, पर ये हो भी सकता है, पर हम लोग को उसको भी दिख सकता है। पर इन्हें बस एक हमारे कोडोर्स उन्होंने डाला है कि भाई ऐसा हो सकता है, बस उन्होंने डाला है कि भाई हम लोग इसमें जो टिकट है वो सेल पे हो रही है। मैं सारी चीज़ें बता दी। लाइक सब्सक्राइब कर शेयर कर, मैं ऐसी कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।